जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कंधा जाम, जिसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं और मेडिकली इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें ये होता है कि वो लोग जिनको जो है ना डायबिटीज़ हो, वो लोग जिनको थायराइड का इशू चल रहा हो, वो लोग जिनको कंधे पे कोई चोट लगी हो, ट्रॉमा हो और उसके बाद वो कंधे को मूव नहीं करते, इस वजह से वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ वो लोग होते हैं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, 80% चांसेस होते हैं कि जो फालिज का पेशेंट होता है उसमें कंधा जाम अर्ली स्टार्ट हो सके। उसकी वजह ये होती है कि मरीज़ जो है ना उस कंधे को बिल्कुल नहीं मूव करता। जब कंधा मूव नहीं करता तो वहाँ पे कैप्सूल जो है ना इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे एडहीजन बनना शुरू हो जाती है। शोल्डर बेसिकली 3 बोन के साथ मिलता है। ह्यूमेरल हेड होता है और स्कैपुला होती है, बैक वाली बोन होती है और उसके बाद हमारी फ्रंट पे क्लेविकल बोन आती है, जो कि ये 3 बोन मिलकर एक कंधा शोल्डर बनाती है। फिर इसके बाद मसल्स आ जाते हैं, रोटेटर कफ मसल्स होते हैं कि वो वहाँ पे कप की शेप में कफ बनाकर वहाँ पे अटैच होते हैं और अटैचमेंट के बाद वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और नंबर 3 इज़ द लिगामेंट्स, जो कि शोल्डर को, कंधे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्रोज़न शोल्डर, कंधे का दर्द, जो कि यूजली तौर पे जो इसकी स्टेजेस होती हैं वो 3 स्टेजेस होती हैं, फ्रीजिंग, फ्रोज़न एंड थॉइंग। फ्रीजिंग स्टेज में आते हैं। फ्रीजिंग स्टेज में ये होता है कि ऑलमोस्ट जो तमाम स्टेजेस होती हैं ना वो आपकी ऑलमोस्ट एवरेज बात करती हैं तो 3 मंथ्स की होती है। और टोटल अगर हम दुरानिया की बात करते हैं तो टोटल दुरानिया 9 मंथ्स टू ऑलमोस्ट 16-18 मंथ्स तक पेशेंट का चला जाता है अगर पेशेंट रिकवरी या फिज़ियोथेरेपी नहीं कराता। फ्रीजिंग स्टेज में पेशेंट का हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, पेशेंट का हाथ साइड से ऊपर नहीं जाएगा, पेशेंट का हाथ पीछे की तरफ नहीं जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा शदीद पेन होगी कंधे के सामने, कंधे के साइड्स पर, और उसको रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इस कंडीशंस में जो फिज़ियोथेरेपी होती है वो पेन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है और स्लाइटली सी जेंटल मोबिलाइजेशंस होती हैं। और इस स्टेज में इनिशियली जो है ना हम पेन के साथ एक्सरसाइज नहीं कराते, पेन के बगैर हम एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। इसलिए पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होती है तो मोस्ट प्रोबेबली इस स्टेज में पेशेंट को हम पेन के साथ एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते। सेकंड स्टेज में होता ये है कि पेशेंट फ्रोज़न में चला जाता है 3 महीने के बाद। फ्रोज़न में ये होता है कि कंधा शदीद जो है ना वो सुकर जाता है, वहाँ पे एडहीजन बहुत ज़्यादा बन जाती है, पेशेंट की पेन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, कैप्सूल वहाँ पे थिकन और टाइटन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद पेशेंट हाथ नहीं ऊपर लेकर जा पाएगा, मगर उसकी पेन की शिद्दत, पेन काफ़ी कम हो सकती है और काफ़ी कम होगी। ये भी ऑलमोस्ट 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है। और थर्ड स्टेज में थॉइंग की तरफ जाते हैं, जिसमें पेशेंट का होता ये है कि पेशेंट की कोशिश करता है कि हाथ ऊपर लेके जाएं और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का हाथ ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इस कंडीशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट फिज़ियोथेरेपी हेल्प करती है थर्ड कंडीशन में, जब पेशेंट जो है उसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा और फिज़ियोथेरेपी की टेक्निक्स, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, ये तमाम टेक्निक, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू फ्रिक्शन, ये हेल्प करती है पेशेंट को ऊपर, हाथ को ऊपर लेकर जाने में, साइड्स पर लेकर जाने में और हाथ को दोबारा उसकी मूवमेंट्स को, रेंज ऑफ मोशंस को वापस अपनी जगह पर रिस्टोर करने में हेल्प करती है। गाइडलाइंस जो है ना फ्रोज़न शोल्डर में वो रिकमेंड करती है पेंडुलम एक्सरसाइजेज। पेंडुलम एक्सरसाइजेज बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ये पेशेंट 3 स्टेजेस में, तीनों स्टेजेस में कर सकता है और पेशेंट को इस एक्सरसाइज से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पेंडुलम एक्सरसाइज की 4 फॉर्म होती है, किस तरह हम कर सकते हैं। पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट एक पाँव आपका आगे की तरफ होगा और बेंड होगा और दूसरा हाथ, जैसे कि ये राइट साइड मेरी इफ़ेक्टेड है और अगर हमारी राइट साइड इफ़ेक्टेड है तो हम इसको
ढीला नीचे रखेंगे और पेंडुलम की तरह इसको पीछे लेके जाएंगे और इसको ढीला छोड़ेंगे। ठीक है जी। और कोशिश करेंगे कि हम नीचे की तरफ इसमें देखें। ये पहली एक्सरसाइज है जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, और अगर मरीज़ को यहाँ पे पेन आ रहा हो तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो यहाँ से इसको 30 सेकंड्स यहाँ पर मूव करे। ठीक हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं कि 30 सेकंड्स के बाद जो इसी पोजीशन में कोशिश करेंगे, एज ज़्यादा होती है तो हम पेशेंट को कहते हैं दीवार के साथ हाथ ग्रिप कर लें, लेकिन करनी इन्होंने ऐसी ही होती है कि हाथ को यहाँ पे लेके जाना है और ये 30 सेकंड्स जो है ना, जिस तरह हाथ मूव करेगा उस तरह आपने हाथ की तरफ देखते जाना है। ये सेकंड एक्सरसाइज की फॉर्म है। थर्ड हम क्या करते हैं कि हम सर्कुलर रिदम में हम उसको पेशेंट को कहते हैं कि सर्कल बनाए। उसमें सेम पोजीशन होगी, पाँव पीछे होगा, हाथ नीचे होगा। अब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हम इसमें स्मॉल सर्कल से स्टार्ट करते हैं। एल्बो स्ट्रेट होगी आपकी और आपने इसको यहाँ पे मूव करना है। जैसे आपके सर्कल्स पेन फ्री होते हैं तो आप इन सर्कल्स को ज़्यादा कर सकते हैं। अंगूठे की पोजीशन आप देख लें, अंगूठा सेम इस पोजीशन में होगा। फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकंड्स करते हैं। और आपका कंधा बिल्कुल ढीला होगा। ठीक हो गया। ये हमारी वीडियो थी फ्रोज़न शोल्डर पे बेसिक, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनिशियल कुछ सेशंस में मरीज़ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सेकंड, हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, हम ऑनलाइन एक्सरसाइज गाइड करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट पेशेंट को गाइड किया जाता है। उसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि आप लोग हमें टॉपिक्स बताएं कि जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करें और हम लोगों की वेल बीइंग के लिए काम कर सकें। आपको बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।